Hello everyone, welcome to C2C Mentors. Again, the flow of the video will be similar to what you have seen in LRDI. What is quants? Why is it important? What is the course structure? What is the quants past analysis? What is the study plan and strategy you need to follow? Is 99% really possible from here? And why C2C Mentors? Chalo. Mathematics and its rules. What is quants? Mathematics and its rules. उसके कुछ rules हैं जिसकी boundaries के अंदर रह के हमें चीजें करनी होती हैं. Why is it important? Because again, it is tested in almost all the exams, which is CAT, SNAP, and MAT. Level of difficulty varies across exams. That's what I mentioned you कि NMAT और SNAP का similar level पे रहेगा, थोड़ा सा easy, फिर CAT का आएगा, फिर ZAT का आएगा. मेक और ब्रेक सेक्शन फॉर ऑल, दिस इज द कॉमन थिंग. एलआरडीआई भी यही था, मेक और ब्रेक सेक्शन. एंड व्हाई कॉन्ट्स इज आल्सो बिकॉज दो सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करके इट इज नॉट नेसेसरी यू विल परफॉर्म वेल इन द लास्ट सेक्शन. कई लोग तो डर जाते हैं, दो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं पेपर के अंदर, उनको डर लगने लग जाता है. तो अगेन इट इज अ मेक और अ ब्रेक सेक्शन फॉर ऑल ऑफ यू. तो अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम है, मॉडर्न सिस्टम है, एंड नॉट कवर्ड अबाउट, ये है. बट इसके अंदर सर क्या हम कैसे जज करें कि अरिथमेटिक है या क्या नहीं है, अरिथमेटिक में क्या क्या आता है? तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल स्लाइड बनाई है आप लोगों के लिए, विच इज नथिंग बट हेयर. लेट्स डू द deep dive into this. What is 45 to 50? I'll tell you. Detailed course structure. What is now detailed course structure? तो अरिथमेटिक के अंदर ना ये सारे टॉपिक्स हैं. परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ईएमआई एन्युटी हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंट हो गया, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स हो गया. ये अरिथमेटिक. और 45 से 50 का मतलब क्या है? 45 से 50 का मतलब है यहाँ पे कि आपका 45 से 50% पेपर इसके रिवॉल्व करेगा अराउंड, अरिथमेटिक के अराउंड रिवॉल्व करेगा. तो अरिथमेटिक इज द मेक और ब्रेक सेक्शन फॉर क्वांट्स इफ यू कैन जस्टिफाई. 50% पेपर जहां से आ रहा हो ना, वो आपका मेक और ब्रेक सेक्शन हो गया. परसेंटेज इजी, रेशियो प्रोपोर्शन इजी, प्रॉफिट एंड लॉस इजी, मिक्सर एलिगेशन थोड़ा सा ट्रिकी, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इजी, ईएमआई एनओटी थोड़ा सा ट्रिकी, टाइम एंड वर्क ट्रिकी, स्पीड टाइम डिस्टेंस इसमें आपको बहुत लोग घुमा सकते हैं, क्लॉक्स. बट ये है ना पूरा स्पीड टाइम डिस्टेंस, एक चीज याद रखो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. पूरी स्पीड टाइम डिस्टेंस इससे सॉल्व हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. फालतू के फॉर्मूले है ना, लर्न करने की नीड नहीं है, शॉर्टकट लर्न करने की नीड नहीं है. पूरी क्वांट्स में टीएसडी सिर्फ इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो सकती है. ये बनाया ही इसीलिए गया था, ठीक है. ये ऑलरेडी एक शॉर्टकट है, इसके अगेंस्ट मत शॉर्टकट ढूंढो. फिर बात करते हैं एलजेब्रा की, जो कि 25 से 30% आता है. ये मैंने लास्ट है ना कुछ कपल ऑफ इयर्स का एनालिसिस किया, तब जाके मेरे को ये सारी परसेंटेजेस मिली है. तो इट इज नॉट अ रैंडम गेस, इट इज अ प्रॉपर एनालिसिस विद द बैकअप. तो इक्वेशंस होती हैं कुछ, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, डिस्कार्ड्स थ्योरम होती है, बाइनोमियल होती है, ग्राफ्स होते हैं, लॉग्स होते हैं, एपी, जीपी, एचपी. मैं अलजेब्रा के अंदर ही लाता हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज को मैं इसी का ही पार्ट मानता हूँ. आइडेंटिटीज होती है, इनइक्वालिटीज होती है, फंक्शंस होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा होता है. ये तो पता है बहुत ज्यादा जगह कराते ही नहीं है, बट ठीक है. ये सारी चीजें आपकी अलजेब्रा के अंदर कवर होती हैं. फिर ज्योमेट्री, 15 से 20% ज्योमेट्री आ जाती है. 24 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, 24 क्वेश्चन के अंदर से आपके 12 क्वेश्चन ये आएंगे. 30% के हिसाब के आपके 7 क्वेश्चन अलजेब्रा के आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री के आ जाएंगे, और 1-2 क्वेश्चन आपके इसके आ जाएंगे. ऐसा चलता है पूरा फॉर्मेट. तो एमपीजी इज मास पॉइंट ज्योमेट्री, मीडियन, सेंट्रॉइड, ऑल्टीट्यूड्स, ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर, कोऑर्डिनेट, मेंसुरेशन, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ट्रायंगल, सर्कल, पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल. वापस से आ गया क्या? क्वाड्रिलेटरल तो कहीं नहीं था, हाँ ठीक है. लाइंस एंड एंगल्स इन रेडियस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अभी भी चीजें बाकी हैं हाँ? और ये ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तो ऑलमोस्ट 1 महीना लगाता हूँ आराम से ज्योमेट्री पढ़ाने में. हर एक कंसेप्ट कवर करता हूँ, चाहे वो ट्रायंगल से रिलेटेड हो, सर्कल से रिलेटेड हो, मेंसुरेशन से रिलेटेड हो, या किसी भी चीज से रिलेटेड हो. तो ये सारी चीजें आपको C2C का ब्रेकअप है ये कोर्स का. ये कोई वो कैट के कोर्स का ब्रेकअप नहीं है. एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट कैट डज नॉट गिव एनी काइंड ऑफ अ ब्रेकअप फॉर इट्स सिलेबस. द काइंड of breakup that we have devised is because of our past experience of people getting selected in the colleges, or what we have seen in the past papers of last 10 years. So these are the topics that we generally get through. Okay, so this is what you need to focus on. Okay, number system, numbers intro, rational numbers, type of numbers, remainder theorem, special cases and properties, basics of permutation, combination, probability, advance, बेस थ्योरम, ये सब कवर किया जाएगा इसके अंदर. ठीक है, ये सारी हमारी पर्टिकुलर स्लाइड्स के अंदर जो कंटेंट लिखा है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और इन सारे टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कवर करके चले गए, देन योर लाइफ विल बी सॉर्टेड, दैट आई कैन गारंटी यू. फॉन्ट का एनालिसिस कर लो. 2020 में 15 से 23 नंबर पे 80-90% है. 12 से 18 नंबर पे 80-90, 80 से 90. 12 से 17 पे मतलब क्या हुआ, 8 क्वेश्चन सही किए तो 90 आ जाएगी.
6 क्वेश्चन सही किए तो 90 आ जाएगी, 6 क्वेश्चन अगेन सही किए तो 90 आ जाएगी, 4 क्वेश्चन सही 5 क्वेश्चन सही पे 90 परसेंटाइल, क्या मजाक था क्या पेपर में? डिफिकल्ट पेपर था क्वांट्स का 2023 का, यू गाइस नीड टू गेट दिस। 60 नंबर पे 99.99, 29 नंबर पे 95, 95% लाने हैं तो आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ठीक करने थे, यहाँ 8 क्वेश्चन ठीक करने थे, यहाँ भी ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन ठीक करने थे, यहाँ आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन ठीक करते ही आप 97 की रेंज में पहुंच जाते। 97 मतलब इतना डिफिकल्ट पेपर था कि 22 के अंदर से आप 6 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे वहां पे, इतना डिफिकल्ट पेपर। 40, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट था, कंसेप्ट की नॉलेज थी तो बच्चों ने किया है, हमारे खुद के स्टूडेंट्स के 99 प्लस भर भर के आए हैं पॉइंट्स में, कोई बड़ी बात नहीं है उसको। 59, 49, 43, 44, तो 99.99 का स्कोर तो सेम रहा, 99.99 का स्कोर तो सेम ही रहा, सिमिलर लेवल्स पे रहा, बट आपको ये चीज समझनी है कि ग्राफ ना दिन प्रतिदिन नीचे होता गया 95 का। 29, 24, 23, यहाँ पे स्टेगनेंट रहा 24-23 के बीच में, और फिर 16 बहुत ही बड़ा डिप आ गया। तो याद रखो जितने क्वेश्चंस कम हो रहे हैं उतनी डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है, विच यू कैन सी। 60 नंबर इजी, 49 नंबर मॉडरेट, 43 नंबर मॉडरेट ही था ये पेपर, क्योंकि ये वाले तो सिमिलर थे इस लेवल पे, बट ये डिफिकल्ट हो गया क्योंकि यहाँ से काफी वाइड गैप, एक एक दो दो क्वेश्चन का वाइड गैप आने लग गया था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस डन इन C2C 800, 900, 1000, 1050 प्लस क्वेश्चन किए थे। ये 2023 का डेटा है। ये कैसे क्वेश्चन डिवाइड होते हैं, ई बुक्स प्लस जो कंटेंट आपको पीछे दिखाया उनके टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर आपकी क्लास के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं भर भर के, ज्योमेट्री के कम से कम 300 क्वेश्चन किए थे, अलजेब्रा के 400, अरिथमेटिक के 400, ये मिला के ही आपके 1000-1100 क्वेश्चन हो जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये आपके मॉक्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्लासेस को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ये आपके सेक्शनल टेस्ट को भी इंक्लूड कर लेते हैं। मोटा मोटा नाना करते हुए 1500 क्वेश्चंस की बारी कहीं नहीं जाती है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। C2C के अंदर मजाक नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग आपको प्रॉपर जस्टिफाई दे रहे हैं कि हर बैच के साथ आर कंटेंट इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10% का इंक्रीज हम करते ही करते हैं। ये 1050 लास्ट टाइम का नंबर कम है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सर आपने 50 का ही बेनिफिट क्यों लिया, बिकॉज चीजें काफी सिमिलर लेवल पे एक्सपेक्ट की थी हम लोगों ने, तो यहाँ पे हमने उतने ही क्वेश्चंस कराए, 50-60 इधर उधर करा दिए होंगे, बट कंटेंट पे हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ये आप किसी भी पास स्टूडेंट से पूछ सकते हो। तो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्लाइड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, स्टडी प्लान। अगेन 56 दिन, क्या 61, 31 दिन के कुछ नहीं करना है, 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन कैसे करोगे, पीछे वाली स्लाइड में जाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट सबने ले लिया है, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। यहाँ पे टॉपिक्स कितने लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 क्वेश्चन है। और आपके पास शुरुआत में दिन कितने हैं वहां पे वो देखो आप पहले। 46, हर दिन 10 क्वेश्चन करोगे 460 क्वेश्चन हो जाते हैं यार। 10 क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम चाहिए तुम्हें, 10 क्वेश्चन करने के लिए 1 आवर चाहिए। और 30 मिनट्स और क्यों चाहिए तुम्हें, 30 मिनट्स तुम्हें इसलिए चाहिए जो 1 आवर तुम सॉल्व करोगे उसको पढ़ोगे भी तो सही ना। ये उनके लिए जो C2C नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, ये उनके लिए जो C2C नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, जो C2C ज्वाइन करेगा उसको छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 घंटे, 2.5 घंटे को आप यहाँ पे 1.5 आवर करो, ठीक है। 30 मिनट्स आप यहाँ पे क्वांट्स को इस टॉपिक को पढ़ो जिसको आपको सॉल्व करना है, और 10 क्वेश्चन 1 घंटे में, हर क्वेश्चन से जो लर्न कर रहे हो उसे अपने रजिस्टर में लिखो। ये आपने यहाँ पे 56 डेज में आपको 46 टॉपिक्स कवर करने हैं, और मिसलीनियस है जो रहेगा, तो 56 डेज में आप 560 क्वेश्चंस के हकदार बन जाओगे। अगली बार टॉपिक वाइज टेस्ट होगे तो हर टॉपिक वाइज टेस्ट के अंदर आपके 10-10 क्वेश्चन और मान लो, तो यहाँ पे आपके 610 क्वेश्चन हो गए। 610 क्वेश्चन के बाद आप सेक्शनल और ये दोगे तो हर सेक्शनल में 22 क्वेश्चन होते हैं, आपने मान लो 15 सेक्शनल दिए, 15, 330 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। C2C ना ज्वाइन करके भी बच्चे खुद से 1000 क्वेश्चन कर सकते हैं अगर उनकी विल हो तो, अगर उनकी विल हो तो। बट आपको ये चीज कंसीडर करनी पड़ेगी कि हम यहाँ पे कहाँ ऐड करेंगे एडवांटेज, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। जो वर्क कर रहा है उसको 1.5 घंटे की जगह 1 ही घंटा पढ़ने की जरूरत है, वो 8 क्वेश्चन कर ले, बट 8 क्वेश्चन कैसे करेगा, वो 40 मिनट में 8 क्वेश्चन कर ले, ठीक है, और 20 मिनट वो टॉपिक के लिए पढ़ ले।
ठीक है, तो जो वर्क कर रहे हैं, जो वर्किंग एज है, जो कर चुके हैं ऐसा ऑलरेडी एग्जाम की प्रिपरेशन, तो आप 1 घंटा क्वांट्स को दो, 1.5 आवर एलआरडीआई को दो, और 1 आवर आप इसको दो, वर्बल को। ठीक है, तो ये आपका टोटल कैट के टाइम को क्या बोल रहा है कि 3.5 घंटे का टाइम तो निकालना ही है यार, कहीं से भी निकालो, अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज करो। और जिनके पास फ्रेशर्स हैं, नॉन वर्किंग है, वो तो 5 घंटे निकालो दिन में। 2 घंटा एलआर पढ़ो, 2 घंटा वर्बल, 2 घंटा ये पढ़ो और 1 घंटा वर्बल पढ़ो। 2 घंटा कॉन्ट्स, 2 घंटा एलआर और 1 घंटा वर्बल। वर्बल कम पढ़ो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वर्बल कम पढ़ो, बट हाँ, जिसका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो ये करो, जिसके जो दो वीक सेक्शन है उसके ऊपर आप ऐसे ध्यान दो। जो वर्किंग वाली एज है वो 1.5 आवर डेफिनेटली एलआरडीआई को दो, बिकॉज एलआरडीआई इज नॉट द लास्ट मिनट गेम जो लास्ट मिनट में पूरा होगा, वो प्रैक्टिस से ही बनेगी। प्रैक्टिस होगी तो ही आपको आगे कंसेप्ट बढ़ता जाएगा। सेम टॉपिक वाइज टेस्ट दो, सेक्शनल एफएलएम दो, और एफएलएम और उनका एनालिसिस करो। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक का। ऐसा नहीं है जो 1000 मॉक लिखेगा उसकी 99 आएगी, नहीं। 10 मॉक लिख के ढंग से एनालिसिस किया, हर मॉक के अंदर स्कोर ऊपर की तरफ ड्रॉ हुआ, उसकी 99 आएगी, याद रखना। 1000 मॉक वाले की 99 श्योरिटी नहीं आएगी या नहीं आएगी, बट जिसने तमीज से एनालिसिस किया, एनालिसिस का फैक्टर कैसे होगा वो मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। बट अभी के लिए इतना समझो कि आपको अपने आवर्स को ऐसे डिवाइड करना है। डेली बेसिस पे आपको 10 क्वेश्चन क्वांट्स के करने हैं, 3 सेट आपको एलआरडीआई के करने हैं, और 3 आरसी अगर आपको करना है तो आप वर्बल का कर सकते हो। इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, एक बार 21 दिन में हैबिट लग गई ये सारी करने की, 21 डेज में हैबिट लग गई, ऑटोमेटिकली फ्लो बन जाएगा चीजों को करने का, सारी चीजें स्मूथली यहाँ से कैरी ऑन हो जाएगी। इज 99% रियली पॉसिबल फ्रॉम जून? क्यों नहीं है पॉसिबल? अब देखो, जून से लेकर जर्नी कैसे जियोगे अपनी तुम? ठीक है, मैंने आपको बोला कि आप यहाँ तक है ना, यहाँ तक जून से लेकर 31 जुलाई तक आप वो जो टॉपिक्स लिस्टेड है ना, उसके 10-10 क्वेश्चन करोगे। 10 क्वेश्चंस करो, आपका ऑलमोस्ट 460 क्वेश्चंस का एक बंडल बन गया। बंडल बन गया। ठीक है, बंडल बनने के बाद आपके जो टॉपिक टेस्ट शुरू हो रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक, कितना हो गया? कितना हो गया? 1 अगस्त से 30 सितंबर तक, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या करोगे? टॉपिक टेस्ट दो। जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े उसके टॉपिक टेस्ट दोगे, 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज अज्यूम करके 610 क्वेश्चन हो गए। अब क्या करोगे ना, जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए तो आप इन क्वेश्चंस को एक प्रॉपर प्लेस पे रखोगे। प्रॉपर प्लेस एज इन, या तो आपके पास पीडीएफ होनी चाहिए या फिर आपके पास बुक होनी चाहिए। अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपके पास काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस की जो लर्निंग लिखोगे, पहली चीज तो ये लिखोगे कि आपका फॉर्मूला क्या लगा इसके अंदर। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगा? फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करने के लिए। तो फॉर्मूला आपका क्या लगा? शॉर्टकट था क्या इस क्वेश्चन में कुछ या नहीं था? और लास्ट में जब आप 31 सितंबर 30 सितंबर के पास पहुंचो और अक्टूबर के स्टार्ट में, तब आप अपना सेक्शनल टेस्ट देना शुरू करोगे और डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चंस का रिवीजन करोगे ओरली। 50 क्वेश्चंस का रिवीजन करोगे। उसमें ओरल रिवीजन में क्या होगा कि आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, आपको सिर्फ उसको पढ़ना है और सोचना है यार ये चीज ऐसे सॉल्व होगी, ये चीज ऐसे सॉल्व होगी। और ट्रस्ट मी यार, ये चीज ना बहुत स्पीड बढ़ाती है एग्जाम के अंदर। ओरली सॉल्व करो, ट्राई करो, ओरली क्वेश्चन हो रहा है, मतलब वैल्यूज मत पुट करो, बट कंसेप्ट देखो कि क्या आप ओरल कंसेप्ट लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे। तो वो आपकी चीज 1 अक्टूबर से शुरू हो जानी चाहिए, सेक्शनल और ओरल रिवीजन। सेक्शन एंड ओरल रिवीजन। ओरल रिवीजन करते करते सेक्शनल दोगे, फुल लेंथ मॉक दोगे, उसका एनालिसिस करोगे, नवंबर 29 तक आपकी डेफिनेटली सक्सेस है इस एग्जाम के अंदर और इस सेक्शन के अंदर। सक्सेस क्यों मेजर करी जा रही है? बिकॉज आपका आउटकम उस पर डिपेंडेंट है, याद रखो। कई लोगों की कॉन्ट्स एकदम जीरो है, तो उनके लिए इस बार स्पेशल चीज लॉन्च हो रही है कि 50 आवर्स का मैंने एक बैच निकाला है, कंटेंट निकाला है रिकॉर्डेड, जहां पे एक चौथी क्लास के बच्चे को, अ फोर्थ क्लास स्टूडेंट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, और ही शुड नॉट फील दैट ही इज लेट फॉर द प्रिपरेशन। ओके, इतना इजी, इतना स्पष्ट शब्दों में समझाया है, इतना इजी कर दिया ना प्रोसेस को समझना। रेशनल नंबर क्या होता है उसकी जड़ में घुस गया हूं मैं। आई हैव गॉन इनटू द रूट्स ऑफ दैट थिंग एंड आई हैव ट्राइड टू मेक इट अंडरस्टैंड इन द लेमन टर्म्स दैट even a fourth class student will be able to understand that topic. This is what I have done in this particular 50 आवर्स का ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, रिकॉर्डेड कंटेंट में 1000 क्वेश्चन है आपके पास, 1000 क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिस करो यार।
मतलब आपको क्वेश्चन, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप क्वेश्चन पढ़ो, उस वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, अपने आप देखो, आपको धीरे धीरे चीजें सॉल्व समझ में आएगी। 1000 क्वेश्चन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, बट अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री मेजर फोकस होगा, नंबर सिस्टम और पीएनसी थोड़ा कम फोकस होगा। याद रखना इस चीज को। तो इज 99% रियली पॉसिबल? आई विल ऑलवेज से यस। हाउ you can achieve that? Concept learning that I have told you have to do in this frame. Formula and tricks, you will maintain your notebook and you will be able to see that. Practice questions you will do here from 1st September to 31st, 1st September to 31st August to 31st 30th September. And revision you will do between, so I'll just write it down for you guys. Concept learning should take place between June and July 31. This should be your 1st August to September 30. And this should be your practice questions वाला thing, मतलब oral revision. This should happen somewhere between October 1 to October 30. Revision सिमिलर लाइंस पे होगा, अक्टूबर 15 से नवंबर 15। मॉक्स अक्टूबर 1 से नवंबर 29। दिस इज द टाइम फ्रेम दैट यू गाइस नीड टू फॉलो टू अचीव 99 परसेंटाइल पॉइंट्स। वाई C2C मेंटर्स, अगेन द सिमिलर थिंग विल अपीयर। और आपको लगेगा यार ये तो वही स्लाइड आ गई, बट यार जो है वही बेच रहे हैं और कुछ नहीं है, ऐसा एक्सेस में कुछ नहीं बेचने वाले हैं आपको। कंसेप्ट बिल्डर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, अगेन बेसिक्स में मैंने आपको बोल दिया 50 घंटे का रिकॉर्डेड कंटेंट आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसको देखो। जिसको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है, स्पीड टाइम डिस्टेंस नहीं समझता है, वहां पे एकदम बच्चों की तरह समझाया, कार बना के समझाया कि यार ऐसे कार चलेगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, उस डायरेक्शन में जाएगी, सब चीजें क्लियर की है। अगेन मैं इस कैटेगरी में फॉल करता हूं और इस कैटेगरी में भी फॉल करता हूं, तो आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एक्सेस टू क्वांट सेक्शनल मॉक्स अलॉन्ग विद टॉपिक वाइज टेस्ट। देखो यार तुम्हें क्या पता कि अभी स्पीड टाइम डिस्टेंस में कौन सा बेसिक है, तो हमारा तो क्राइटेरिया यही है, बेसिक, मीडियम, एडवांस। बीएमए पे काम करते हैं हम लोग। बेसिक सुधारो, मीडियम में प्रैक्टिस करो, एडवांस पे क्वेश्चंस ट्राई करो। ट्राई करो, इट्स नॉट लाइक एडवांस ही करो। बेसिक्स सुधारो, बेसिक्स अपनी लाइफ सुधारेगी, मीडियम आपको कॉन्फिडेंस देगी, एडवांस आपको वर्स्ट केस सिनारियोस के लिए प्रिपेयर करेगी। ऑलवेज फॉलो बीएमए, ऑलवेज फॉलो बीएमए। वीकली क्लासेस रिगार्डिंग डाउट्स एंड न्यू कंसेप्ट, तो हमेशा क्लास हफ्ते में 2 वीक, हफ्ते में 2 दिन आपकी क्लास हो सकती है क्वांट्स की हो, या 3 दिन क्वांट्स की हो, वो डिपेंड करेगा वीक के अंदर अवेलेबिलिटी कैसी रहती है। कम्युनिटी फॉर गाइडेंस एंड 24/7 डाउट सॉल्विंग, अगेन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट एक दिन के अंदर आपका डाउट सॉल्व करके आपको दे दिया जाएगा। गाइडेंस के लिए कम्युनिटी कैसे बनी है, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, तो एक दूसरे की हेल्प करते जाओगे जब आप लोग, तो आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ यार इसने क्वेश्चन डाला मैंने सॉल्व कर दिया, मैंने क्वेश्चन डाला उसने सॉल्व कर दिया। तो एक काइंड ऑफ कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इनकेस अगर फैकल्टी अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों की लाइफ ना डिस्टर्ब हो, बट अगर वो क्वेश्चन का आंसर एक दिन में नहीं हो पाता है तो विल मेक श्योर दैट इट गेट आंसर अंडर 24 आवर्स। 1500+ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट विद पास्ट ईयर सोल्यूशन, वो मैं बोल ही चुका हूँ कि आपको कम से कम ना करते हुए भी 200 घंटे का रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा। रिकॉर्डेड कंटेंट टिल लास्ट ऑफ नवंबर, ठीक है, रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा। रिवीजन करते रहो, एनालिसिस करते रहो, कभी फेल नहीं होगे, ऐसी चीज सिखाऊंगा क्लास के अंदर। तो प्लीज डू ज्वाइन C2C मेंटर्स एंड आई विल सी यू एवरीवन इन द क्लास। सो आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो एज वेल। सो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, hit the subscribe button, share with your friends, and focus on the journey to CAT 2024. Thank you everyone.